हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, मैं अभिनव खंडेलवाल आज आप लोगों को एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कराने जा रहा हूं। टॉपिक यानी चैप्टर का नाम जो है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्लास 11 के बच्चों के लिए ये बिल्कुल बेसिक सी एक चैप्टर है जिसको अकाउंट्स करने से पहले आपको सीखना मैंडेटरी है। इस वीडियो में मैं पूरे चैप्टर को तो कवर नहीं करूंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात जरूर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और चैप्टर का नाम मैंने आप लोगों को बताया बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्या बताया मेरे बच्चों? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखो ये होता क्या है, पहले मैं आपको इस चैप्टर का मतलब क्लियर कर दूं ताकि जब आप इस चैप्टर की डेप्थ में जाएं तो आपको इस चैप्टर का मीनिंग तो पता होना चाहिए। अब मेरे बच्चों प्रॉब्लम ये है कि हमें अकाउंट्स में मीनिंग तो क्लियर होता नहीं और हम कॉन्सेप्ट को कवर करने पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपके सारे टर्म्स को क्लियर कराऊंगा और आप भी बहुत ध्यान से सारे टर्म्स को क्लियर करते चलिएगा। अदरवाइज अगर टर्म क्लियर नहीं हुआ तो अकाउंट्स को आगे पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। अब इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले एक चीज के बारे में बात कर लेता हूं। मान लो मेरे बच्चों आपके पेट में हो रहा है दर्द। क्या हो रहा है बच्चों? दर्द हो रहा है। सर अकाउंट्स पढ़ा रहे हो या डॉक्टर खेल रहे हो? तो मेरे बच्चे पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आपके पेट में हो रहा है दर्द, आप गए डॉक्टर के पास, आपने डॉक्टर से कहा डॉक्टर साहब पेट में हो रहा है दर्द, कृपया करके चेक करें और इसका दवाई ववाई आप जो भी देना चाहें वो दें। डॉक्टर ने आपको चेक किया और डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको चीका स्लोको वाकिया है। घबराइए मत। क्या बोला डॉक्टर ने? आपको क्या है? चीका स्लोको वाकिया। आपने डॉक्टर को ही झापड़ मार दिया। आपने ये बोला कि ये क्या अजीब व गरीब बकवास कर रहे हो, ये कौन सी आपने हमें एब्यूजिव लैंग्वेज बोली है, ये हमें बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर ने गुस्से में आपकी तरफ देखा और वो बोला ये एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं है, ये एक मेडिकल टर्म है नहीं मेरे बच्चों, ये सिर्फ एक कहानी है। ये एक मेडिकल टर्म है जिसमें इनका तात्पर्य ये था कि आपके पेट में हल्का सा कुछ इन्फेक्शन है जिसकी वो दवाई देंगे और आपका पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज आपको टर्म ही नहीं पता था। जब आपको टर्म नहीं पता था तो आपने उसकी झापड़ मार दिया। कहना वो आपसे मेडिकल टर्म में कुछ कहना चाह रहा था। इसी प्रकार जब हम अकाउंट्स की बात करेंगे तो अकाउंट्स को पढ़ने से पहले आपको आपके टर्म्स के बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर टर्म्स क्लियर नहीं तो कुछ भी क्लियर नहीं। तो मैं आज आपसे जो पहले टर्म के बारे में बात करूंगा वो मैं बात करूंगा बेटा एक्सपेंस के ऊपर। फिर मैं आपसे बात करूंगा इनकम के ऊपर। फिर मैं आपसे बात करूंगा प्रॉफिट के ऊपर। फिर आपसे मैं बात करूंगा लॉस के ऊपर और फिर आपसे बात होगी गेन के ऊपर। तो इस वीडियो में मैं आपके 5 टॉपिक्स को कवर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। ये 5 कॉन्सेप्ट मैं आपके एकदम से अच्छे से क्लियर करने जा रहा हूं। तो चलिए पहली बात करते हैं बेटा एक्सपेंस के ऊपर। एक्सपेंस क्या होते हैं? देखो सर जैसे ही आपने एक्सपेंस बोला हमें समझ में आ गया कि ये खर्चे होते हैं। तो बेटा आपको एक बेसिक बात पहले बता दी जाए कि जब भी आप अकाउंट्स पढ़ेंगे आप बस इतना समझ के चलिएगा कि आप एक बिजनेस है। आपको हमें बेटा बिजनेस है, ओनर से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। अब हम एक बिजनेस है और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। देखो बिजनेस का काम क्या है? बिजनेस का काम है गुड्स और सर्विसेज को बेचना अपने कस्टमर को। तो गुड्स और सर्विसेज को बेचने में उनका जो भी अमाउंट खर्च होता है उसको हमने क्या बोला मेरे बच्चे? एक्सपेंस का नाम दिया। तो एक्सपेंसेस और कुछ नहीं है, बस इतना है
एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट ऑफ इनकरिंग गुड्स और ऑफ सेलिंग गुड्स और क्या मेरे बच्चे, सर्विसेज। तो एक्सपेंसेस क्या है, गुड्स और सर्विसेज को बेचने में आपका जो भी अमाउंट लग जाता है आप उसको एक्सपेंस कहते हो। इसके सर्टेन एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल मेरे बच्चों, मेरे पास ये मार्कर की इंक है, आपको दिख रही होगी। मैं ये मार्कर की इंक को बेचता हूँ। क्या करता हूँ बेटा, बेचता हूँ, बनाता नहीं हूँ, बेचता हूँ। तो मेरे बच्चे जब इसे बेचता हूँ तो कहीं से खरीदता भी होगा। सपोज करिए मैंने मिस्टर एक्स से इसको खरीदा, तो खरीदने में मेरा पैसा खर्च हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ये मेरा एक्सपेंस है। अब जहां पर मैं इस मार्कर की इंक को बेचता हूं, मेरी दुकान, उस दुकान का किराया जाता है, रेंट। उस दुकान में एम्प्लॉइज काम करते हैं, उनकी सैलरी। उस दुकान का मैंने थोड़ा सा एडवर्टीजमेंट करा हुआ है, एडवर्टीजमेंट के खर्चे। तो गुड्स और सर्विसेज को बेचने में ये सारा खर्चा वही है। तो गुड्स और सर्विसेज को बेचने में मैं जो भी खर्चा करता हूं, उन खर्चों का नाम मैंने क्या दिया मेरे बच्चों, उन खर्चों का नाम मैंने दिया एक्सपेंसेस। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? इसमें एक और चीज आती है जो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है डेप्रीसिएशन। क्या नाम है बेटा, डेप्रीसिएशन। अब जैसे मेरे बच्चों मैं ये मार्कर की इंक बेचता हूं, तो बेचने के लिए मेरे को कुछ एसेट भी चाहिए होंगी जहां मैं बैठ पाऊं। मैंने अपने लिए एक फर्नीचर बनवाया जहां मैं बैठा हुआ। तो फर्नीचर जब मैं खरीदता हूं वो मेरा एक्सपेंस नहीं है, वो मेरी एसेट है। ठीक है मेरे बच्चे। अब उसकी वैल्यू मैं साल बाय साल गिराता हूं, जिसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन क्या होता है? डेप्रीसिएशन कुछ नहीं है सर, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या होती है? जो एक साल से ज्यादा चलती हैं। एग्जाम्पल मशीनरी, फर्नीचर, ये सब एक साल से ज्यादा चलने वाली एसेट हैं। तो इनके ऊपर जो डेप्रीसिएशन मतलब साल बाय साल इसकी वैल्यू जो गिरती है उसको हम लोग एक्सपेंसेस कहते हैं। तो एक्सपेंसेस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने बताया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कंसीडर्ड एज एक्सपेंसेस। सामान को बेचने में जो खर्चा हो रहा है वो मेरा एक्सपेंस होगा। अमाउंट पेड एज रेंट, एडवर्टीजमेंट, सैलरी, वेजेस आर कंसीडर्ड एज एक्सपेंसेस एंड amount written off as depreciation on fixed asset are also considered as an expense। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? तो पहला टॉपिक एक्सपेंस के ऊपर हमारा क्लियर हुआ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है मेरे बच्चों? इनकम। ये क्या होता है? देखो भैया, मैं सिंपल सी बात आपसे करता हूं। आप डॉक्टर के पास अभी थोड़ी देर पहले इलाज कराने गए थे, है ना? गए थे या नहीं गए थे? अब डॉक्टर ने आपको एक टर्म बता दिया था, चीकोस्लोवाकिया। आप टेंशन में आ गए थे, इसीलिए ये एक और बेसिक टर्म है, ध्यान से समझना। देखो मेरे बच्चे, मार्कर की इंक मैं बेचता हूँ। क्या बेचता हूँ बेटा? मार्कर की इंक। सपोज करिए ये जो इंक है ये 30 रुपीज की है। ये जो बॉटल है ये 30 रुपीज की है। एक कस्टमर मेरी शॉप पर आया और उसने मुझे ये कहा कि सर मुझे एक ब्लैक इंक बेच दीजिए। मैंने उसको बेचा और उसने मुझे कितना अमाउंट दिया मेरे बच्चों? उसने मुझे दिया 30 रुपीज। क्या दिया? 30 रुपीज। अब यहाँ पर एक और टर्म में क्लियर कर दूं मेरे बच्चों, ये जो मैं मार्कर की इंक बेच रहा हूँ, ये इंक बेचना मेरा काम है और ये मेरे लिए गुड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? गुड्स। इसको मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। अभी आप सब समझ लो कि ये मेरे गुड्स हैं। जो भी सामान मैं बेचने के मकसद से बिजनेस में लाया हूं उनको मैंने नाम दिया है गुड्स। क्या नाम दिया है मेरे बच्चों? गुड्स। ठीक है। तो कहानी क्या है? मैंने मार्कर की इंक कस्टमर को बेची और कस्टमर ने मुझे 30 रुपीज पे करे। ठीक है बच्चों। कस्टमर के जाने का थोड़ा वेट कर रहा हूं। कस्टमर यहां से निकला और मैंने डांस करना शुरू करा। अब लोग मुझसे पूछ रहे हैं या आप मुझसे पूछ रहे हो, सर डांस क्यों कर रहे हो? मैंने बोला 30 रुपीज की इनकम हो गई इसीलिए डांस कर रहा हूं। तो मेरे बच्चों, आपको तो अकाउंट्स की अभी नॉलेज नहीं है, तो आप ये कह रहे हो कि हाँ सर हम भी डांस करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसको अकाउंट्स की नॉलेज है वो ये कह रहा है कि ये इनकम नहीं है, ये मेरी इनकम नहीं है,
जब मैं गुड्स और सर्विसेज को बेचता हूं, वो जो पैसे मुझे कस्टमर से मिले, कितने रुपए मिले मेरे बच्चों? 30 रुपीज। इस 30 रुपीज को मैंने एक नाम दिया है रेवेन्यू। क्या नाम दिया है मेरे बच्चों? रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज को बेचकर आप जो भी अमाउंट इकट्ठा करते हो, उस अमाउंट को आप इनकम मत कहना, उसको आप कहते हो रेवेन्यू। तो सर इनकम क्या होती है? बेटा उसको कमाने के चक्कर में कुछ खर्चे भी हो रहे होंगे, अभी एक्सपेंस भी पढ़े थे हमने। तो अगर मैं इस रेवेन्यू में से अपने एक्सपेंस को माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा इनकम। क्या मिलेगा मेरे बच्चों? इनकम। तो इनकम का फॉर्मूला अगर मैं आपको समझाऊं, बड़ा सिंपल सा हो गया, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये जल्दी से बताना है कि रेवेन्यू क्या होता है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, मगर आप मुझे दोबारा बताएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म रेवेन्यू। आई होप आपको इनकम क्लियर हो गई होगी। तो हमारा सेकंड टर्म भी क्लियर हो गया। आइए बात करते हैं प्रॉफिट की। देखिए बिजनेस चला रहा हूं और बिजनेस मेरा किस चीज का था? मार्कर की इंक बेचने का। आपको मेरी इनकम समझ में आई? इनकम और प्रॉफिट होती एक ही चीज है बेटा, लेकिन इनमें एक डिफरेंस होता है। इनकम मंथली बेसिस पर निकलती है, मतलब एक महीने में मैंने जितनी इंक की बॉटल्स बेची वो मेरा रेवेन्यू, और उसके ऊपर जो भी मैंने खर्चा करा वो मैंने माइनस करा। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस मेरी क्या हो गई? इनकम। लेकिन इनकम किस बेसिस पे निकाली मैंने? मंथली बेसिस पर। किस बेसिस पर? मंथली। लेकिन अब आपसे मैं बात करने जा रहा हूं किसकी? प्रॉफिट की। किसके बारे में बात कर रहा हूं? प्रॉफिट। तो मुझे क्या करना है? 12 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड होता है बेटा। कितने मंथ्स का? 12 मंथ्स का, जो शुरू होता है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड है। स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल, एंड्स ऑन 31 मार्च। तो सर आपने जितनी भी इंक की बोतल इस ड्यूरेशन में बेची, उसको आपने नाम दिया टोटल रेवेन्यू। क्या नाम दिया मेरे बच्चों? टोटल रेवेन्यू। और इनके ऊपर जो भी आपका खर्चा हुआ उसे आपने नाम दिया टोटल एक्सपेंसेस। क्या नाम दिया? टोटल एक्सपेंसेस। मैं बात कर रहा हूं पूरे 12 महीने की, यानी पूरे अकाउंटिंग ईयर की। तो अगर मेरा रेवेन्यू ज्यादा है और मेरा एक्सपेंस कम है पूरे 12 महीने का, तो मैं ये कहूंगा कि हो गई तेरी बल्ले बल्ले, यानी मुझे प्रॉफिट हुआ। अगर इसका विपरीत कर दूं, वाइस वर्सा, तो मेरे बच्चे यानी एक्सपेंस पूरे साल में ज्यादा हुए और रेवेन्यू कम आया, तो सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं, यानी मुझे क्या हुआ मेरे बच्चे? लॉस। तो जब मैं प्रॉफिट और लॉस की बात करूं, तो प्रॉफिट और लॉस आर फॉर कैलकुलेटेड फॉर द होल ईयर, दैट इज फॉर 12 महीने। Profit is where total revenue exceeds what मेरे बच्चों? Total expense. And loss is where total expense exceeds what? Total revenue. Very good. तो ये टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए गेन के बारे में बात करें। देखिए गेन क्या होता है? That is not related to business. It occurred by chance. तुक्के से हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? गेन, which is incidental to business but which is not a part of my business. मेरा काम क्या था मेरे बच्चों? मेरा काम था इंक की बॉटल को बेचना, तो ये तो मेरा बिजनेस था। अब हुआ ये कि एक व्यक्ति मेरी दुकान पर आया और उसने मेरी एक मशीन, मेरा एक फर्नीचर देखा। वो फर्नीचर मैंने 5,000 में खरीदा था। कितने का खरीदा था? 5,000 का। उसको अच्छा लग रहा है, वो कह रहा है कि सर ये फर्नीचर मुझे बेच दीजिए। मैंने कहा ठीक है ले जाओ भाई, मुझे क्या दिक्कत है, 7,000 में बेचूंगा। मैंने 7,000 में खरीदा था, झूठ बोल देता हूं। मैंने कहा मैंने कितने का खरीदा था? 7,000 का। उसने कहा डील डन, मैंने बेच दिया। अब मेरे बच्चों ये भी तो हो गई मेरी बल्ले बल्ले ही है, फायदा तो हुआ। कितने रुपए का हुआ? 2,000 का। मैंने कहा प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। तभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंट्स के ज्ञानी लोग वो मेरे पास आए और उन्होंने बोला प्रॉफिट बिजनेस का पार्ट होता है। ये फर्नीचर आपने बेचा है विच इज इंसिडेंटल टू बिजनेस, ये फायदा है हम मानते हैं, लेकिन इसको प्रॉफिट मत कहिए, इसको कहिए गेन।
तो एबनॉर्मल आइटम्स में अगर आपको कोई प्रॉफिट हो जाता है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, केबीसी में जीत कर आए, फिक्स एसेट को प्रॉफिट पर बेच दिया, इसको आप लोगों ने नाम दिया है गेन। क्या नाम दिया है मेरे बच्चों? गेन। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और अगली वीडियो में मैं आपसे अगले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात जरूर करने वाला हूं। थैंक यू।